Hello people, this is our second lesson in our series of December 2024 target. कल हमने इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन किया था. आज हम पैराडाइम्स की बात करने वाले हैं. पैराडाइम्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ये आपका पेपर 1 में जो आपका बेसिक पेपर होता है वहाँ पे भी इसमें से क्वेश्चंस निकल करके आते हैं. तो सबसे पहले पैराडाइम होता क्या है. तो पैराडाइम को आप समझें कि ये एक फ्रेमवर्क है. ओके, this is a kind of framework of how you are going to conduct your research. आपकी जो रिसर्च है वो किस तरीके से आप कंडक्ट करोगे उसका जो फ्रेमवर्क होता है दैट इज़ नोन एज पैराडाइम. ओके फाइन. तो एक जो पैराडाइम होता है उसके 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं. देर आर 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ पैराडाइम. दे कैन बी कॉल्ड एज एक्सायोलॉजी. नो ओके, एक्सायोलॉजी से स्टार्ट नहीं करते, वो लास्ट है. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, देन वी हैव मेथडोलॉजी एंड लास्ट इज एक्सायोलॉजी. ओके, तो आप जब ये पैराडाइम्स पढ़ेंगे, ठीक है, देर आर वेरी डिफरेंट टाइप्स लाइक पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म. तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है. अलग अलग ये विचारधाराएं हैं रिसर्च करने की. तो उनके बारे में आपको ये 4 बातें पता होनी चाहिए. स्पेसिफिकली ये 3, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और मेथडोलॉजी. जैसे कि मैं बात करूँ पॉजिटिविज्म. पॉजिटिविज्म इज़ अ काइंड ऑफ पैराडाइम. इट इज़ अ टाइप ऑफ पैराडाइम. तो उस पैराडाइम में कैसी ऑन्टोलॉजी है, कैसी एपिस्टेमोलॉजी है, क्या मेथडोलॉजी यूज़ में होती है, ये आपको पता होना चाहिए. तो उसके लिए पहले हम इन बेसिक एलिमेंट्स को समझेंगे कि ये एलिमेंट्स जो हैं ये खुद क्या हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन्टोलॉजी की. बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगी, तो थोड़ा सा उसको आप समझना. अगर कोई दिक्कत आए तो एक बार उसको वीडियो को बैक करके दोबारा देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी. ऑन्टोलॉजी का मतलब क्या है. देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं हम रिसर्च की. आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो, क्यों करते हो रिसर्च? नॉलेज गेन करने के लिए, टू फाइंड आउट व्हाट द रियलिटी इज़. हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप रिसर्च करते हैं. तो ऑन्टोलॉजी इज़ बेसिकली कि हाउ मैनी रियलिटीज़ आर देयर. कितनी तरह की रियलिटी है, कितनी तरह की वास्तविकता है, या फिर मैं ये कहूँ कि किसी भी एक प्रॉब्लम के कितने तरह के सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं. तो ऑन्टोलॉजी टॉक्स अबाउट हाउ मैनी रियलिटीज़, कितनी रियलिटीज़ हैं. जैसे कि मैं बोलूँ कि जो सन है, जो सूरज है, वो कितने हैं. तो एक सूरज है, एक रियलिटी है ना. हमारी अर्थ को एनलाइटन करने वाले कितने सोर्सेज हैं. सन है, एक ही है. मून है तो 2 हैं. तो देर आर 2 रियलिटीज़. तो इस तरीके से हम बात करते हैं. तो जब भी आप रिसर्च करते हो तो रिसर्च करते वक्त आपकी 2 विचारधाराएं होती हैं. वन इज़ कि एक सिंगल रियलिटी है. तो जब एक सिंगल रियलिटी होती है उसे हम कहते हैं रियलिज्म. रियलिज्म का मतलब देयर इज़ ओनली वन सिंगल रियलिटी, केवल एक सिंगल रियलिटी है. ठीक है. दूसरा है कि एक से ज़्यादा है, मल्टीपल है, उसे हम कहते हैं रिलेटिविज्म. रिलेटिविज्म क्या कहता है? देयर आर मल्टीपल रियलिटीज़, मोर देन वन. एक से ज़्यादा रियलिटीज़ पॉसिबल है. तो आपको ये याद होना चाहिए कि ऑन्टोलॉजी टॉक्स अबाउट हाउ मैनी रियलिटीज़ आर देयर. कितने तरह के सच, कितने तरह के ट्रुथ, सत्य जो है वो कितना तरह का होता है. तो देयर आर 2 टाइप्स, या तो एक सत्य है या फिर ज़्यादा सत्य है, एक से ज़्यादा सत्य हैं. तो इफ़ देयर इज़ वन सिंगल काइंड ऑफ रियलिटी तो हम उसे रियलिज्म बोलेंगे. एक से ज़्यादा है तो उसे हम रिलेटिविज्म बोलेंगे. आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा. अब रियलिज्म, जहाँ पे हमने ये बोला कि एक सिंगल तरह की रियलिटी है. जैसे कि सपोज़ कीजिए मैंने एक स्टडी की कि कॉफ़ी पीने से, मैं बोलती हूँ कि कॉफ़ी पीने से आपकी स्लीप आवर्स जो हैं वो कम हो जाते हैं. सपोज़ कीजिए मैंने ये बोला. तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आपको साफ समझ में आ रहा है कि मैंने एक सिंगल रियलिटी बोली है. मैंने सीधा सीधा बोला कॉफ़ी पियोगे तो स्लीपिंग आवर्स आपके कम हो जाएंगे. इसमें कोई दो राय ही नहीं है. मैंने एक क्लियर कट बात बोली है कि इफ़ यू कंज्यूम कॉफ़ी योर स्लीपिंग आवर्स विल रिड्यूस. सीधी बात, स्ट्रेट बात. यानी कि मैं रियलिज्म को फॉलो कर रही हूँ. मैंने एक सिंगल रियलिटी बोली है. नाउ मैं 2 तरह से ये बात पोर्ट्रे कर सकती हूँ. हो सकता है या तो मैं ये बोलूँ
कि भाई मैंने ये बात बोली है, मैंने ये रिसर्च की है, ये बात 100% करेक्ट है। मैं 100% दावे के साथ ये बात कहती हूँ कि कॉफ़ी पीने से स्लीप आवर्स आपके कम होंगे, डेफिनेटली होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी रिसर्च बिल्कुल 100% परफेक्ट है, मैं 100% करेक्ट बात बोल रही हूँ, यहाँ पे कोई लूप होल नहीं है, कोई सेकेंड पॉसिबिलिटी नहीं है, देयर आर नो इफ्स एंड बट्स। तो यानी कि मैं बहुत ज़्यादा नाइव बातें कर रही हूँ, आई एम अ नाइव रिसर्चर, क्योंकि मैं अपनी बात को 100% करेक्ट मानती हूँ। तो रियलिज्म में एक टाइप हो गया नाइव रियलिज्म। तो नाइव रियलिज्म अगर आप फॉलो करते हो, इसका मतलब आप बहुत अड़ियल हो अपने बात पे, अपने कंक्लूजन पे, कि मेरा जो सत्य है वो ही सत्य है, कोई और सत्य है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, मेरी रिसर्च बिल्कुल सही है, कोई इसमें गलती के चांसेस नहीं है। नाउ सेकेंड इज़ कि मैंने ये रिसर्च तो करी, बट मैं कह रही हूँ कि एज़ पर माई रिसर्च कॉफ़ी पीने से स्लीप आवर्स कम तो हो रहे हैं, पर देर आर चांसेस कि मुझसे हो सकता है कुछ गलती हुई हो। जैसे जब हम रिसर्च करते हैं तो हम उसमें रखते हैं ना हमारी पी की वैल्यू 0.05, 0.01, तो उसमें हम यही तो बोलते हैं कि मेरी रिसर्च में 1% एरर के चांसेस हैं या 5% एरर के चांसेस हैं, यानी कि हम वहाँ पे अड़ियल नहीं बनते। हम कहते हैं कि हाँ हमारी रिसर्च में कुछ चांसेस हैं एरर होने के, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल रियलिज्म। क्रिटिकल रियलिज्म का क्या मतलब हुआ कि देयर आर चांसेस ऑफ एरर्स पॉसिबल इन माई रिसर्च। हालांकि मैं अभी भी कह तो यही रही हूँ कि कॉफ़ी से स्लीप आवर्स कम होंगे, सच्चाई तो एक ही है, लेकिन हो सकता है मेरी रिसर्च में कुछ कमी बेसी रह गई हो, कुछ मिस्टेक्स हो गई हो। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है ऑन्टोलॉजी जो है वो क्या कहता है, ये बात करता है कितने तरह की रियलिटी है, या तो एक तरह की होगी या मैनी टाइप की होगी, या तो एक तरह की है या मैनी टाइप की है। दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज मोर देन 1। ठीक है, जो 1 है उसे हम कहते हैं रियलिज्म, और जो ज़्यादा है उसे हम कहते हैं रिलेटिविज्म। रिलेटिविज्म की कोई सब टाइप्स आप सच आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना नहीं पूछा जाता। रियलिज्म की जब हम बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे होता है एक तो नाइव मतलब मैं 100% करेक्ट हूँ, मेरी रिसर्च में कोई गलती नहीं है, मैं बहुत ही ज़िद्दी बात कर रही हूँ। दूसरा है क्रिटिकल, जहाँ पे मैं मानती हूँ कि मेरी स्टडी में कुछ एरर्स पॉसिबल है। और रिलेटिविज्म में तो हमने साफ ही कह दिया भाई मल्टीपल रियलिटी है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि कॉफ़ी पीने से स्लीप आवर्स कम ही हो सकता है ज़्यादा भी होते हों, अफेक्ट कर रहा है, इससे ज़्यादा और भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो देर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ ट्रूथ पॉसिबल। ओके फाइन, आई होप समझ में आया होगा। अब आपको एक बात और याद रखनी है, जहाँ पे भी आपको रियलिज्म वर्ड दिख जाए तो आप याद रखें रियलिज्म मीन्स ऑब्जेक्टिव। जहाँ भी रिलेटिविज्म दिख जाए तो मतलब सब्जेक्टिव। ये वर्ड्स आपको लर्न करना है, ठीक है। जहाँ भी रियलिज्म है वहाँ ऑब्जेक्टिव है, जहाँ भी रिलेटिविज्म है वहाँ पे सब्जेक्टिव है। अगर कोई एक्सेप्शन होगा मैं आपको आगे बताऊंगी, बट अभी के लिए यू शुड लर्न दिस थिंग। रियलिज्म इज ऑब्जेक्टिव, रिलेटिविज्म इज सब्जेक्टिव। ऑब्वियसली रिलेटिविज्म में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी सब्जेक्टिव ओनली। ओके फाइन। तो अभी हमने बात करी एक एलिमेंट की, ऑन्टोलॉजी की। अब हम आगे बात करते हैं सेकेंड एलिमेंट की, विच इज एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी कहता है कि ओके फाइन, ये चीज़ समझ में आ गई कि आप अभी तो बात कर रहे थे कि व्हाट इज़ रियलिटी, बट हाउ डू वी नो दैट रियलिटी, है ना, वो रियलिटी क्या है ना, रियलिटी कितनी है ये तो आपने बता दिया, पर वो रियलिटी जो है उसको आप कैसे प्राप्त करते हो, हाउ डू यू गेट दैट रियलिटी। ठीक है, ये हाउ की बात करता है, आपने वो रियलिटी कैसे प्राप्त की। दो तरीके हैं उसको प्राप्त करने की रियलिटी को, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। अभी मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो यानी कि जहाँ पे भी आपका ऑन्टोलॉजी रियलिज्म है वहाँ पे आपकी एपिस्टेमोलॉजी ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्टिव हो जाएगी। जहाँ पे भी आपकी ऑन्टोलॉजी रिलेटिविज्म है वहाँ पे आपकी ऑटोमेटिकली सब्जेक्टिव हो जाएगी। अभी जस्ट मैंने यही बात बोली आपको, देखो कि जहाँ भी रियलिज्म है वहाँ ऑब्जेक्टिव है, जहाँ भी रिलेटिविज्म है वहाँ पे सब्जेक्टिव है। तो ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली आपका एपिस्टेमोलॉजी ही है। आपने नॉलेज कैसे गेन की, गेन करने का एक तरीका है, आपने डिस्कवर किया, भाई सूरज तो ऑलरेडी है, आपने केवल डिस्कवर किया, इंडिया ऑलरेडी था, केवल डिस्कवर किया गया, तो डैट इज़ ऑब्जेक्टिव। जहाँ पे आप केवल चीज़ों को डिस्कवर करते हो वो ऑलरेडी है।
आप केवल उन्हें खोजते हो। सब्जेक्टिव का मतलब आप इन्वेंट करते हो, आप कंस्ट्रक्ट करते हो। एसी, कूलर, ये आपने कंस्ट्रक्ट किए हैं। एयर और अपने आप थी, एयर आपने डिस्कवर करी होगी, लेकिन एसी कूलर आपने कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा, बस इतना सा याद रखें। एपिस्टेमोलॉजी में नॉलेज कैसे गेन करी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इज डिस्कवर, सब्जेक्टिव इज कंस्ट्रक्ट। ऑब्जेक्टिव वाला है तो ऑन्टोलॉजी ऑटोमेटिकली रियलिज्म होगी, और सब्जेक्टिव है तो रिलेटिविज्म होगी। इतना सा आपको यहाँ पे याद रखना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ओके फाइन। इसके अलावा और क्या याद रखना है आपको? थर्ड थिंग इज़ योर मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी इज़ वेरी सिंपल, कैसे आप मेथड्स यूज़ में लेते हो, आपकी अप्रोचेस क्या हैं। तो मेथडोलॉजी में या तो आप क्वांटिटेटिव लेते हो, क्वाली लेते हो, या मिक्स्ड भी आप ले सकते हो। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे हर अलग अलग पैराडाइम में कि किस में क्या था। मिक्स्ड भी हो सकता है, क्वाली भी हो सकता है, क्वांटाई भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। लास्ट है आपका एक्सायोलॉजी। तो एक्सायोलॉजी बेसिकली क्या बोलता है, आप क्या वैल्यू करते हो, आपके वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है, जैसे रिसर्चेस में कई बार क्या होता है, आप ये मानते हो कि अगर अब जैसे कोई भी ड्रग्स होते हैं, कोई भी दवाइयाँ होती हैं, उन्हें इंसानों पे टेस्ट करने से पहले चूहों पे या जानवरों पे टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आपकी एक्सायोलॉजी क्या हुई, बेनिफिशिएंट। बेनिफिशिएंट का क्या मतलब हुआ, आप ये सोचते हो कि भाई ठीक है, अगर इससे मानव जाति को कम, कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा के ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता है तो आप करो, तो उसे बेनिफिशिएंट कहते हैं। इसका ऑपोजिट होता है वैल्यू लेडन। वैल्यू लेडन ये बोलते हैं किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, मतलब चूहों पे भी दवाई मत लगाओ। तो ये दो वर्ड्स हैं, आपको याद रखना है। एक दो में ही मैं आपको ये बताऊंगी, ज़्यादा आपको इसको डिटेल में नहीं करना। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। ओके फाइन, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब एक बात और करते हैं। मैंने अभी आपको रियलिज्म के बारे में दो बातें बताई थी कि रियलिज्म जो है आपका ऑन्टोलॉजी, जिसमें ये बोलते हैं एक सिंगल रियलिटी है, वो दो तरह का मैंने आपको बताया। एक था नाइफ कि भाई मैं ही सही हूँ, मेरी थियोरी परफेक्ट है। एक है क्रिटिकल, मेरी थियोरी में मिस्टेक होने के चांसेस हैं। अब मैंने ये तो आपको बताया कि हाँ मेरी थियोरी में मिस्टेक होने के चांसेस हैं, पर क्या मैं जानती हूँ कि मेरी थियोरी में कहाँ मिस्टेक होने के चांसेस हैं? देयर आर टू पॉसिबिलिटी ना, कि या तो हाँ मुझे पता है कि मेरी थियोरी में स्कोरिंग में दिक्कत हुई है या सैम्पल सिलेक्शन में दिक्कत हुई है, या हो सकता है कि मुझे पता ही नहीं कि मेरी थियोरी में कहाँ मिस्टेक हुई है। तो इफ़ आई नो कि मेरी थियोरी के किस पार्ट में प्रॉब्लम है, तो उसे हम कहेंगे सेलेक्टिव साइंटिफिक रियलिज्म। सेलेक्टिव साइंटिफिक रियलिज्म का मतलब हुआ कि इट इज़ पॉसिबल कि हमें पता हो कि हमारी थियोरी में कहाँ मिस्टेक है। वी नो, ठीक है, वी नो अबाउट पार्ट्स ऑफ एरर इन आवर थियोरी। इसका विपरीत क्या था कि हमें पता ही नहीं, तो वो है नॉन सेलेक्टिव रियलिज्म। इसमें हम जानते ही नहीं है, वी डू नॉट नो। ठीक है, वी डू नॉट नो, हम जानते ही नहीं हैं। ठीक है फाइन। अब सेलेक्टिव साइंटिफिक रियलिज्म जो है, वैसे तो देखिए इन पे क्वेश्चन आए नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं। अभी के लिए केवल एक बार आप देख लेना, अगर आप कर लो तो फ्लो चार्ट टाइप में ही इसको बना के याद कर लेना। तो सेलेक्टिव साइंटिफिक में हमें पता है, नॉन सेलेक्टिव में नॉन आ गया, मतलब हमें नहीं पता। अब पता है तो क्या होगा, या तो स्ट्रक्चर में दिक्कत होगी या एंटिटी में दिक्कत होगी। तो उस हिसाब से दो और टाइप्स हो गए, स्ट्रक्चरल रियलिज्म या एंटिटी रियलिज्म। बस इतना सा। अब ये आपको करना है या तो करो, नहीं तो वैसे इस पे से क्वेश्चन नहीं आएगा। पॉजिटिविज्म वगैरह की डिटेलिंग जब हम करेंगे तो इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम केवल नाइव और क्रिटिकल तक ही रुक जाएंगे। तो इसके नीचे का इफ़ यू वांट देन यू कैन डू, इफ़ यू डू नॉट वांट लेट इट बी, जस्ट गो थ्रू वंस, एक बार रीडिंग कर लो, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके फाइन, ये मैंने आपको 4 एलिमेंट बताए, मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी, एक्साइलॉजी। ऑन्टोलॉजी बोलता है कि हाउ मैनी रियलिटी आर देयर, कितने तरह के सत्य हैं। एपिस्टेमोलॉजी, हाउ टू गेन, कैसे आप उस नॉलेज को प्राप्त करते हो। मैथोडोलॉजी, विच मैथड्स यू यूज़, आपने क्या मैथड यूज़ में लिए। और एक्साइलॉजी वैल्यूज़ की बात करता है। तो ऑन्टोलॉजी आपको दो याद रखनी है, अगर एक सिंगल है तो रियलिज्म, ज़्यादा है तो रिलेटिविज्म। एपिस्टेमोलॉजी दो हैं आपकी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव है आपकी रियलिज्म वाली, सब्जेक्टिव है आपकी रिलेटिविज्म वाली। मैथड आपके 3 हो सकते हैं, क्वांटी,
क्वाली या मिक्स्ड। और एक्साइलॉजी हर जगह नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ मैं आपको करवाऊँ बस वहाँ वहाँ याद रखना। बेनिफिशेंट मतलब कुछ का नुकसान करके बाकियों का फ़ायदा हो तो करो, और वैल्यू लेडन मतलब कि सबका फ़ायदा होना चाहिए, किसी को भी हार्म मत पहुँचाओ। चलिए अब इसके बेसिस पे हम पैराडाइम्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला पैराडाइम जो है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म किसने दिया? ये ऑगस्ट कॉम्टे ने इसको काफ़ी फेमस किया है। ऑगस्ट कॉम्टे सोशियोलॉजिस्ट थे शायद, जहाँ तक मुझे याद आता है। तो आपको याद क्या रखना है हर पैराडाइम के बारे में कि उसकी ऑन्टोलॉजी क्या है, उसकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है और उसकी एक्साइलॉजी क्या है। केवल ये आपको याद रखना है। ये सब होता क्या है मैंने अभी समझाया, ठीक है। चलिए, तो पॉजिटिविज्म में आपकी ऑन्टोलॉजी होती है नाइव रियलिज्म। नाइव रियलिज्म का क्या मतलब हुआ कि देयर इज़ वन सिंगल रियलिटी, एक ही रियलिटी है, और नाइव मतलब मैं 100% करेक्ट हूँ, मेरी थियरी में कोई मिस्टेक नहीं है। ये तो है ऑन्टोलॉजी। अब एपिस्टेमोलॉजी क्या होगी? मैंने आपको अभी बताया था, जहाँ भी रियलिज्म है मतलब आपकी एपिस्टेमोलॉजी हो जाएगी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मेथोडोलॉजी याद रखें, इसमें क्वांटिटेटिव यूज़ में ली जाती है, और एक्साइलॉजी जो है यहाँ पे बेनिफिशेंट वाली है, बेनिफिशेंस। बस ये आपको याद रखना है। 4 चीज़ें याद रखनी है, जिसमें से अगर आपने ये एक याद कर ली तो दूसरी तो ऑटोमेटिकली आप कर लोगे कि भाई रियलिज्म है तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली आएगा, और बाकी ये क्वांटा है और ये बेनिफिशेंस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसमें ऐसा कुछ आपको अलग से नहीं करना, नॉर्मल सी बातें हैं बिल्कुल। इनकी जो मैथोडोलॉजी है वो क्वांटिटेटिव है, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह वो ज़्यादातर यूज़ में लेते थे, ठीक है। फाइन, इतना सा आप याद में रखें। इसके बाद आपका आता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। इसके बाद आया ये पोस्ट पॉजिटिविज्म। इसमें क्या क्या है आपकी ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी। इसमें एक्साइलॉजी के बारे में आज सच मेंशन्ड नहीं है मेरे पास नोट्स में, और वो आता भी नहीं है इतना। तो आपका ऑन्टोलॉजी है यहाँ पे क्रिटिकल रियलिज्म। ये भी कहते हैं भाई सच तो एक ही है लेकिन क्रिटिकल, मेरी थियरी में मिस्टेक हो सकती है। रियलिज्म है तो ऑटोमेटिकली आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा एपिस्टेमोलॉजी। मेथड इनके क्वांटी भी हैं, क्वाली भी है और मिक्स्ड भी हैं, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ा सा उनके आगे कदम बढ़ाया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है इंटरप्रेटिविस्ट। इंटरप्रेटिविस्ट क्या बोलते हैं? इनका भी सिंपल सी बात है, थोड़ा सा अब नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे। क्या बोलते हैं ये? तो ये बोलते हैं, अभी तक रियलिज्म थे, ये रिलेटिविज्म पे आ गए। रिलेटिविज्म है तो ये अपने आप सब्जेक्टिव हो जाएगा। मेथड इनके क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव मेथड ये यूज़ में लेते हैं, ठीक है। इसमें मतलब बेसिकली ज़्यादातर ये एक्शन रिसर्च करते हैं और ये फिनोमिनोलॉजी यूज़ में लेते हैं, क्योंकि ये इंटरप्रेट कर रहे हैं ना, नाम से दिख रहा है, तो सब्जेक्टिव मेथड्स इनके ज़्यादा यूज़ में होंगे। एक्साइलॉजी इनकी बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड मतलब ना ज़्यादा हार्मफुल ना ज़्यादा वैल्यू लेडन, बैलेंस्ड है। आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शनिस्ट। कंस्ट्रक्शनिस्ट जो है इनका क्या सीन है? तो इसमें आपका ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी की हम बात करते हैं, तो ये भी रिलेटिविज्म है। ये रिलेटिविज्म है तो ये सब्जेक्टिव भी होंगे। इनके मेथड मोस्टली क्वालिटेटिव होते हैं। कंस्ट्रक्टिव है ना, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ये तो अपन ने वैसे भी पढ़ा था, सब्जेक्टिव वाला कंस्ट्रक्ट वाला होता है, ठीक है। फाइन, देन आपका आता है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक पैराडाइम जो है इसमें क्या सीन है? ये बोलते हैं रिलेटिविज्म, सब्जेक्टिव, क्वालाए, क्वांटाए, मिक्स्ड, और इनका एक्साइलॉजी वैल्यू लेडन है, मतलब कि किसी को भी हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मेजरली एक्शन रिसर्च को ये लोग फोकस करते हैं, प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इस तरह का इनका काम होता है। चलिए आगे बात करते हैं आपका क्रिटिकल पैराडाइम की। क्रिटिकल पैराडाइम जो है ये क्या बात करते हैं? तो ये आपका लास्ट है। क्रिटिकल पैराडाइम जो है इसमें आपका रिलेटिविज्म है तो सब्जेक्टिव होगा ही, ये भी क्वांटाए, क्वालाए, मिक्स्ड करते हैं, और आपका ये लोग इनका भी वैल्यू लेडन होता है।
पर क्रिटिकल वाले जो होते हैं ना, ये मोस्टली सोशल जस्टिस की बातें करते हैं, सोशल जस्टिस इश्यूज़ की ये लोग ज़्यादा बातें करते हैं, ठीक है। ये लोग मतलब हिस्टोरिकल रियलिज्म आप इसको यहाँ पे कह सकते हो, हिस्टोरिकल रियलिज्म, हिस्ट्री की बात करते हैं ये लोग जो बातें करते हैं वो हिस्ट्री की करते हैं, तो हिस्टोरिकल रियलिज्म है इनका। और इनकी जो एपिस्टेमोलॉजी है इसको भी एक स्पेशल नेम दिया गया है, ट्रांजैक्शनल एपिस्टेमोलॉजी। बस ये याद रखें, वैसे इस पर मुझे नहीं लगता क्वेश्चन पूछा गया है, बस याद रखें आप एक बार। और इसमें एक और चीज़ थी, इनका जो एक्साइलॉजी है वैल्यू लेडन है, और ये कल्चरल नॉर्म्स को काफ़ी वैल्यू करते हैं, ये पूरा कल्चर बेस्ड बातें कर रहा है। सोशल जस्टिस इश्यूज़ की बात हुई ना, सोसाइटी वगैरह की बात करना, तो इस तरीके से आपको याद रखना है सारी चीज़ें। चलिए, ये आपका पैराडाइम का जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ रहता है आपका, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो ड्रॉप अ मैसेज, ठीक है, जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे आप मैसेज डालें। उसके अलावा भी अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि रहती है, मैसेज डालने के बाद मैसेज पे भी समझ नहीं आती, तो मैं अगले वीडियो में आपको कवर कर दूँगी। बाकी आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, कल भी हम क्लास लेंगे, और इन तीनों क्लास का जो भी रिवीजन है वो आप सैटरडे को करें, संडे को आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के लिए मैंने आपसे कहा था इनरोल करें, जिन लोगों को इनरोल करना है वो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएं और मुझे पर्सनली मैसेज करें या ग्रुप पे मैसेज करें। मैं आपको इनरोल करने के लिए आपका जो 1000 फ़ी आपको पे करना है उसका आपको UPI ID सेंड कर दूँगी, और आपको फॉर्म सेंड कर दूँगी जो आपको इनरोल करना है। अभी तक 9-10 स्टूडेंट्स ने इनरोल कर लिया है, तो आप लोग भी करें, क्योंकि अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे और टेस्ट नहीं दोगे तो आप अब इतने लेवल पे आ गए हो, मास्टर्स लेवल पे, तो ये बात आप भी समझते हो कि आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला अगर आप केवल थ्योरी पढ़ते हो और कोई टेस्ट नहीं लेते हो। तो अनटिल एंड अनलेस यू गिव टेस्ट्स यू आर नॉट गोइंग टू नो वेयर यू आर लैकिंग, तो आपको टेस्ट वगैरह देने पड़ेंगे, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू गिव। और बहुत नॉमिनल सा फीस है आपका 1000 का, आपको ये पूरे एंड तक, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आपके हर वीक में टेस्ट होंगे, तो एक ही बार आपको पेमेंट करना है, बार बार आपको पेमेंट नहीं करना। तो मुझे नहीं लगता इतना सस्ता आपको टेस्ट सीरीज़ कहीं और मिलेगा भी, तो आप देख लीजिए एज़ पर यू। और जो लोग लेट करेंगे, अभी जैसे एक टेस्ट हो जाएगा, आप इसके बाद एनरोल करोगे तो ये टेस्ट आपको नहीं मिल पाएगा, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि लेट ना करें, कल तक या लास्ट परसों मॉर्निंग तक आप एनरोल कर दें, ताकि आपका संडे वाला जो टेस्ट है वो मिस ना हो। और सिर्फ टेस्ट ही नहीं होगा, टेस्ट के साथ जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको मैं लाइव गूगल मीट पे क्लास दूंगी, उसका टाइम मोस्ट प्रोबेबली रात का ही रहेगा, मैं आपको उस पर टाइमिंग दे दूंगी। जो हमने अलग से ग्रुप बनाया है सिर्फ इनरोल्ड स्टूडेंट्स का, वहाँ पे ही उसका लिंक शेयर होगा, वहीं पे वही बच्चे केवल जुड़ पाएंगे, लाइव इंटरेक्शन कर पाएंगे। अभी ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, तो आपको अगर लाइव इंटरेक्शन करना है, लाइव अपने डाउट्स क्लियर करने हैं गूगल मीट पे, तो वो आपको उसके लिए इनरोल करना पड़ेगा। चलिए, इसको रिवाइज़ कीजिए, कोई डाउट आए तो ज़रूर पूछिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।